तो रिकॉर्डिंग प्रारंभ हो गई। क्या कह रहे हैं? धारे है उत्तमरण। धारे है उत्तमरण मतलब कह रहे हैं धारी एक धातु है। ठीक है, कौन धातु है? धारी धातु। धारी धातु, ठीक। इस धारी धातु प्रयोग, धारी धातु के प्रयोग में यह ऋणम ददाति, जो ऋण देता है। अच्छा, एक शब्द पहले उससे जान लीजिए। इसमें एक शब्द आया उत्तमरण। कौन शब्द है? उत्तमर्ण। उत्तमरण। उत्तमरण। और एक शब्द होता है अधमरण। कौन शब्द होता है भैया? अधमरण शब्द होता है। ठीक। उत्तमरण और अधमरण क्या है? देखिए, जो धन देने वाला है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो धन देने वाला है उसको क्या कहा जाता है? उत्तमर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तमर्ण। समझ में आ गई बात पंडित जी? और धन लेने वाला क्या कहलाएगा? अधमर्ण। है ना? ठीक है। स्वाभाविक सी बात है कि देने वाला भैया उत्तम होता है और लेने वाला अधम होता है, तभी ना वो लेने जा रहा है देने वाले के पास। जी। क्यों जी? अधम है तभी ना लेने जा रहा है, उत्तम व्यक्ति को ही लेने जाएगा किसी के पास में। चलिए, धारी धातु के प्रयोग में यह ऋणम ददाति, जो ऋण देता है, अर्थात ऋण देने वाला कौन हो गया? उत्तमर्ण, है ना? धारी धातु का यदि प्रयोग हुआ है तो उत्तमर्ण नाम कारक की, अर्थात जो ऋण देता है उस कारक की कौन संज्ञा हो जाती है पंडित जी? कौन संज्ञा होती है उसकी? संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है, अर्थात धारी धातु के प्रयोग में उत्तमर्ण कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है सर, इतनी बात सबको क्लियर हुआ अर्थ? हम्म जी। कह रहे हैं, देखिए नीचे क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं ध्रीय धारणे धातु है वादिगण की, इत्यस्मात् धातु, इस धातु से जब णिच प्रत्यय करते हैं तो धारी यह प्रयोग बनता है, णिजंत प्रयोग है धारी। ठीक है, अब धारी धातु कैसी बन गई आपकी? अभी तक औपदेशिक थी यहाँ तो, अब कैसी बन गई है? णिजंत प्रत्यय करके, णिज प्रत्यय करके कैसी बन गई? सनादि प्रत्यय है णिज। जी। तब कैसी बन गई? आदिदेशिक धातु बन गई ना, है ना? अब उसके संदर्भ में प्रकृत सूत्र से, हाँ, जब इस धारी धातु का प्रयोग करेंगे तो प्रकृत सूत्र क्या कर देगा? जो उत्तमरण होगा उसकी संप्रदान संज्ञा कर देगा। हैं? संप्रदान संज्ञा कर देगा। कौन संज्ञा कर देगा जी? संप्रदान संज्ञा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सबको? अरे तो बोलो फटाफट से जी। जी। उत्तमरण अधमरण सब समझ में आई गया आपको, है ना? सामान्य सी अर्थ है उसकी। वही कह रहे हैं, देखिए धारयते प्रयोग है, यानी धारी धातु जो है आपकी, है ना? धारी धातु कैसी है? आदिदेशिक है ना? णिजंत। जी। तो आदिदेशिक धारी धातु के प्रयोग में उत्तमर्ण कारक की उक्त संज्ञा, अर्थात उक्त संज्ञा का मतलब संप्रदान संज्ञा, है ना? संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, क्या बनाया? भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, अर्थात हरि ही मोक्षम धारयति। हरि क्या करते हैं? हरि मोक्ष धारण करते हैं। किसके लिए धारण करते हैं? भक्त के लिए ना, भक्त के लिए धारण कर रहे हैं ना। हाँ। अब मान लीजिए आप भक्त हैं, आपने भगवान की भक्ति की, है ना? ढेर सारी भक्ति की, ढेर सारी भक्ति की, 2-3 साल भक्ति की है, 10 साल भक्ति की आपने, खूब अच्छे से है। निराहार भक्ति किया और एक पैर पे खड़े एकदम बढ़िया, जैसे वो दिखाते थे नाटक वाटक में, एक पैर पे खड़े होकर ऋषि जी जब तप करते थे, ऐसे करके तप किया आपने। तो आपका ऋण हुआ ना भगवान के ऊपर, क्यों जी? अरे भक्त प्रहलाद इत्यादि, इसका क्या हुआ? भगवान के ऊपर ऋण हुआ ना, अभी तो भगवान प्रकट होते हैं।
अपने आप को ऋण करने के लिए हम यदि भक्ति करते हैं तो भगवान पे हमारा ऋण चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है जी पंडित जी? हमारा कर्ज उन पे होता है ना, हमारा ऋण होता है उन पे। तो उस ऋण से उऋण होने के लिए उस भक्त के पास उसको दर्शन देने के लिए आते हैं, है ना, है कि नहीं? तो हरि क्या धारण कर रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं फिर वो मोक्ष देते हैं ना। अब जिसको भगवान जी के दर्शन हो गए उसको तो मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं होगा, बताओ? क्यों जी? होगा। है ना, उसमें तो कोई संशय है नहीं। तो भक्त के लिए क्या धारण कर रहे हैं भगवान जी, क्या प्रदान कर रहे हैं उसको? मोक्ष प्रदान कर रहे हैं, है ना। मोक्ष। अब यहाँ अब अर्थात अपने आपको ऋण कर रहे हैं उससे, है ना, उसके ऋण से। ठीक, तभी ऋण किसके ऋणी है भगवान, किसके निमित्त धारण कर रहे हैं? भक्त के ना, जी। भक्त के ऋणी है। उत्तम ऋण कौन है? अबे हरि पे कर्जा चढ़ा दिया ना, कौन? भक्त। हरि पे अपना कर्जा चढ़ाया है ना भक्त, तब करके तभी तो वो उसके लिए मोक्ष धारण कर रहे हैं। बताइए, जी। हैं? जैसे आप किसी से 1000 रुपए ले लेते हैं, 5000 ले लेते हैं, तो आप क्या है, उसका कर्जा धारण करते हैं ना, उसका ब्याज धारण करते हैं ना। बोलिए, जी। हम्म। तो ऐसे ही भगवान भी क्या कर रहे हैं, अपने भक्ति की वो आपका कर्जा धारण कर रहे हैं। तो अधमरण कौन हो गया, उत्तमरण कौन हो गया? अधमरण हुए हरि, जी। ठीक है, और भक्त हो गया उत्तमरण। देख रहे हो पंडित, उत्तमरण। हाँ। और ध्री धातु का देखिए प्रयोग है ना, मोक्ष आपका कर्म है ही है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तमरण कौन है? भक्त, उसमें आपका संप्रदान संज्ञा और संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है सर? जी। जी भैया। ओके, उत्तमरण है, देखिए आपने सूत्र में उत्तमरण शब्द रखने की जरूरत थी, उत्तमरण कहने की आवश्यकता पड़ गई आपको। उत्तमरण नहीं कहते तो क्या होता? बोले शत देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे। क्या वाक्य बनाए पंडित जी? देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे। देवदत्त क्या करता है? गांव में 100 रुपए धारण करता है ना। देवदत्त क्या कर रहा है? गांव में 100 रुपए का कर्जदार है ना, देवदत्त। तब देखिए, गांव में देवदत्त 100 रुपए कर्ज लेता है, धारयति धातु है, धारी धातु के प्रयोग में देवदत्त क्या है आपका? यज्ञ दत्त। चलो वाक्य बना देते हैं पूरा, है ना, एक कर्ता और जोड़ लो उसमें। यज्ञ दत्त देवदत्ताय शतम धारयति ग्राम में समझ में आ जाए। ठीक है, तो कर्ता जब तक अन्वित नहीं होता तब तक ये समझ में कम आती है। अब तो वाक्य समझ में भी आ गया होगा ना। हम्म, ठीक है। तो कह रहे हैं जैसे यहाँ था ना, हरि मोक्ष धारण करते हैं भक्त के लिए, ऐसे ही क्या है पंडित जी? यज्ञ दत्त देवदत्ताय शतम धारयति। यज्ञ दत्त क्या कर रहा है? देवदत्त के 100 रुपए धारण किए हुए, अर्थात देव यज्ञ दत्त नाम के व्यक्ति ने, है ना, ये क्या है, 100 रुपए से उधार लिया है देवदत्त से। तो उत्तमरण कौन हो गया, अधमरण कौन हो गया? किससे लिया गया? देवदत्त से लिया गया, है ना। देवदत्त क्या हो गया? उत्तमरण। और यज्ञ दत्त क्या हो गया? अधमरण। अधमरण। जी। यही है ना, है ना। ठीक है, कहाँ लिया गया है? गांव में लिया गया है। कहाँ लिया गया है? ग्राम में, गाँव। गांव में। ठीक है, यही है वाक्य, है ना। 100 रुपए ईप्सितम है तो उसकी कर्म संज्ञा और ध्रिय धारणे धातु है। अब देखिए, कह रहे हैं कि आपने उत्तमरण नहीं कहते तो क्या होता है? बोले उत्तमरण नहीं कहते कि उत्तमरण कारक की ही कर्म वो संप्रदान संज्ञा होती है। देखिए अर्थ क्या बनता है आपका, आपका प्रयोग, आपका अर्थ बनता है कि ध्रिय धारणे जो धातु है उसके प्रयोग में जो भी कारक आएगा उसकी उक्त संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जो भी कारक आएगा, वो उत्तमरण नहीं है ना अब आपके प्रयोग में। अब आपके वाक्य में उत्तमरण तो है नहीं, उत्तमरण निकाल दिया आपने। अब आपका अर्थ क्या बन गया कि धारयति धातु का संबंध जिस कारक से भी बनेगा उस कारक में संप्रदान। ठीक है, चलो धारयति का प्रयोग संबंध देवदत्त के साथ बने, देवदत्त में चतुर्थी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं संप्रदान होकर के। लेकिन यदि ग्राम में भी चतुर्थी होने लगेगी तो दिक्कत आ जाएगी। समझे ना पंडित जी? गांव क्या है? अधिकरण है ना। गांव में देवदत्त रहता है, उससे देवदत्त ने 100 रुपए लिए, है ना। क्यों जी? है जी। कि नहीं? यहाँ दिक्कत हो जाएगी। बोले ऐसा ना हो, ये समस्या ना उपस्थित हो, इसीलिए हमने उत्तमरण में ही
ये कार्य होगा, उत्तमवर्णी की ही संप्रदान संज्ञा होगी और उसी में चतुर्थी होगी, बस ऐसा कहा। बात समझ में आ गई? ठीक जी है, भैया। ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं? स्पृहे ईप्सिता। क्या सूत्र है अग्रिम? स्पृहे ईप्सिता। एक धातु है स्पृह धातु। कौन धातु है? स्पृह धातु। स्पृह धातु। ठीक है, कह रहे स्पृह धातु प्रयोगे यह ईप्सित पदार्थ। स्पृह धातु का जब आप प्रयोग करते हैं तो जो कोई भी ईप्सित पदार्थ मतलब ईप्सितम पदार्थ, ईप्सितम सॉरी अलग, यहाँ ईप्सित है खाली, ठीक है, ईप्सितम नहीं है, ईप्सित ही है ना, स्पृह है ईप्सिता। लेकिन स्पृह धातु के प्रयोग में जो ईप्सित पदार्थ हम लोग पढ़े थे वहां पे जब कर्म संज्ञा पढ़ रहे थे, दो चीजें होती हैं, एक ईप्सित होता है और एक क्या होता है? ईप्सितम। ठीक है, ईप्सितम में हम लोग क्या कर देते हैं? कर्म संज्ञा कर देते हैं, ठीक है, और द्वितीय कर लेते हैं, है ना। और ईप्सित में क्या कर लेते थे हम लोग? कर्ण संज्ञा, और क्या कर लेते थे उसमें? तृतीया। यही होता था, यही हो रहा है अभी तक। अभी क्या करने देखिए, यदि धातु स्पृह धातु है आपकी, उस वाक्य की धातु कौन सी धातु है? स्पृह धातु है, और उस स्पृह धातु में यदि कोई आपका ईप्सित पदार्थ आता है, ईप्सितम नहीं, ईप्सित पदार्थ, ठीक है, तो तत्कारकम संप्रदान संज्ञकम भवति। कारक कैसा हो जाता है पंडित जी फिर? और कारक कैसा हो जाता है? संप्रदान संज्ञक। अर्थात वह ईप्सित कारक, ईप्सित पदार्थ स्वरूप कारक संप्रदान संज्ञक हो जाता है। बात समझ में आ गई वैसा सबको? ठीक है, जी भैया। वही कह रहे हैं, देखिए दोबारा कह रहे हैं स्पृह धातु के प्रयोग में जो भी इष्ट होता है आपका कारक, अर्थात जो ईप्सित कारक होता है, वह ईप्सित कारक संप्रदानम से आज संप्रदान संज्ञक होता है। बात समझ में आ गई होगी सबको? अब अर्थ क्लियर हो गया होगा। अर्थ एक बार क्लियर हो जाए सूत्र का तो फिर सरल हो जाता है। ठीक है, अब क्या वाक्य बना रहे हैं? कह रहे हैं पुष्पेभ्यः स्पृह्यति देवदत्त। देवदत्त क्या करता है? पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, पुष्प को चाहता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है जी भाई, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, पुष्पों की इच्छा करता है देवदत्त, है ना। ठीक, चलिए, तो अब देखिए देवदत्त रूपी कर्ता स्पृह धातु के द्वारा किसको चाह रहा है? उसको ईप्सित क्या है? पुष्प है ना। पुष्प। ईप्सित तब नहीं, खाली सामान्य नॉर्मल ईप्सित है ना। तो पुष्प ईप्सित है ना उसको, तो उसकी क्या हो जाएगी? और स्पृह धातु का प्रयोग है कायदे में, तो स्पृह धातु के प्रयोग सामान्य पुष्प के साथ क्या होना चाहिए था आपका? कर्ण के करके आप उसकी तृतीया होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन अभी यहाँ क्या कह दिया उन्होंने? बोले स्पृह धातु है तो उसके साथ में क्या होगा भाई? क्या होगा? बात समझ में आ गई सबको? ठीक है सर। अब कह रहे हैं ईप्सित है, देखिए आपने ईप्सित क्यों कहा, बस इसको ध्यान रखना। यदि स्पृह धातु आ रही है तो जो ईप्सित पदार्थ है उसकी कर्ण संज्ञा ना होकर के कौन संज्ञा हो जाएगी? उसकी संप्रदान संज्ञा, और संप्रदान चतुर्थी से उसमें चतुर्थी होगी, इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। कह रहे हैं ईप्सित है किम, आपने ईप्सित क्यों कहा सूत्र में, ये बतलाइए। ईप्सित कहने का तात्पर्य क्या आपका? तो कह रहे पुष्पेभ्यो वने स्पृह्यति। क्या बनाया वाक्य? पुष्पेभ्यो वने स्पृह्यति, है ना। देवदत्त, और देवदत्त ने कुछ बदल लेते हैं। सीता पुष्पेभ्यो वने स्पृह्यति, अर्थात अपना वाक्य बनाते हैं हम सरल सा ऐसा करके, है ना। इसी से सीता वन में क्या चाहती है? पुष्प को चाहती है ना। वन में घूम रही है पिताजी राम जी के साथ में, उन्होंने पुष्प देखे अच्छे अच्छे, हैं, तोड़ने की इच्छा की। नहीं, सीता वने पुष्पेभ्यो स्पृह्यति। ठीक है सर, वाक्य समझ में आया? अब देखिए, अब स्पृह धातु का प्रयोग किसके साथ हो रहा है? पुष्पेभ्यो के साथ भी उसका संबंध है, उसका संबंध वन के साथ भी है, उसका संबंध सीता के साथ भी है, सबके साथ संबंध है स्पृह धातु का। तो
संबंध नहीं होता तो कैसे वो कारक बनते हैं? क्रियान्वयी है तभी तो कारक है, और कारक नहीं होंगे तो कैसे व्यक्ति आदान होगा उसमें, है ना? सबके साथ व्यक्ति संबंध, उसका कारक का अन्वय संबंध है, क्रिया का अन्वय, सॉरी, है। लेकिन ये कह रहे हैं कि यदि आप ईप्सित नहीं कहेंगे तो क्या समस्या आ जाएगी? ईप्सित कहने की जरूरत क्या थी? बोले हटा के देख लो वाक्य में से, क्या आपने अर्थ बताया है उसमें से ये ईप्सित हटा के देख लो। ये इष्ट शब्द हटा दो, क्या अर्थ बनेगा आपका? देखो, है ना, स्प्रिय धातु के प्रयोग में संप्रदान संज्ञा होती है ना? स्प्रिय धातु के प्रयोग में कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। अब किसी भी कारक की संप्रदान संज्ञा होगी, वहां जो ईप्सित है उस कारक की नहीं, किसी भी कारक की संप्रदान संज्ञा होने लगेगी। तो स्प्रिय धातु तो है ही, अब उसका योग किसके साथ है? उसका योग पुष्पेभ्यो के साथ भी है, वन के साथ भी है और सीता के साथ भी है। तो प्रकृत नियम के आधार पर यदि आप उसमें ईप्सित नहीं रखेंगे तो देखिए, ईप्सित तो वस्तुतः सीता को क्या है? पुष्प है। और कहाँ ईप्सित है? उसको वन में पुष्प ईप्सित है, घर में पुष्प ईप्सित नहीं है उसको, वन में जो पुष्प है वो ईप्सित है। ठीक है, तो ये तो आधार हुआ वस्तुतः। लेकिन अभी यहाँ पे आपने इसको हटाया, लिया नहीं है, यहाँ तो आपने नहीं लिया उसको ना, ये तदर्थ क्या होने लग जाएगा? ईप्सित तो लिया नहीं आपने। ठीक है, तो यहाँ क्या होने लग जाएगा पंडित जी? स्प्रिय धातु का प्रयोग वन के साथ भी है, ये तदर्थ यहाँ वन में भी क्या होने लग जाएगी? वन में भी क्या होने लगेगी? यहाँ भी संप्रदान संज्ञा का आपत्ति आने लगेगी। तो ऐसा ना आवे, ऐसा ना होवे, एक तदर्थ उन्होंने क्या ग्रहण किया पंडित जी? ईप्सित शब्द को ग्रहण किया है। बात समझ में आ गई? कह रहे ईप्सित मात्र ये संज्ञा, अर्थात ईप्सित मात्र में ही यह संज्ञा होगी। अब देखिए, वो ईप्सित और ईप्सितम में झगड़ा करा रहे हैं। कह रहे हैं ये जो संज्ञा है, ये जो अर्थात संप्रदान संज्ञा, ये केवल ईप्सित मात्र की संज्ञा है। ठीक है, ईप्सितम मात्र की नहीं है। आगे बता रहे, दिख रहे हैं, प्रकर्ष विवक्षायाम तो परत्वात् कर्म संज्ञा। यदि ईप्सितम का विषय आ जाएगा, किसका विषय आ जाएगा? प्रकर्ष यानी ईप्सितम का यदि विषय आएगा तो उसमें परत्वात्, पर होने से, कौन है पर? कौन है पर संज्ञा? देखो एक बार जरा, ये सूत्र पर या कर्म संज्ञा विधान करने वाला पर है? देखो देखो जल्दी फटाफट से भाई, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। देखो बोलो बेटा, हाँ हाँ, और क्या कर्म संज्ञा करने वाला कौन? अरे 1 4 4 9 ये है, देखो। ठीक है, और ये कितना? 1 4 36 है, कितना आ गया ना? आगे है कि नहीं? उससे पर है कि नहीं आपका कर्म संज्ञा विधान करने वाला? कर्तृ समान कर्म पर है कि नहीं? बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो किसके विषय में कही जा रही है। तो कर्तृ समान के विषय में कहा जा रहा है, कर्तृ समान कर्म। तो पर है कि नहीं है? बताओ बताओ बताओ। है भैया। तो ये कह रहे हैं ईप्सित मात्र संज्ञा, अर्थात ये जो संज्ञा ईप्सित मात्र की है ना? यदि बात ईप्सित तम की आएगी तो भैया वो तो पर है, ईप्सित तम है ना? वहां पे प्रकर्ष की विवक्षा, अर्थात ईप्सित तम, प्रकर्ष का मतलब क्या? ईप्सित तम वाली बात है। बोले उसमें तो परत्वात्, पर होने से कौन संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा ही होगी ईप्सित तम में। तो जैसे पुष्पाणि स्पृहयति, अब देखिए पुष्पाणि स्पृहयति बनाना, तो यहाँ पुष्पाणि में कौन व्यक्ति दिखाई दे रही है आपको? देखो द्वितीय दिखाई दे रही है ना, बहुवचन, द्वितीय बहुवचन है ना? तो यहाँ जो कंडीशन है, यहाँ बेशक स्प्रिय धातु प्रयोग है आपकी, बेशक स्प्रिय धातु का प्रयोग हुआ है, लेकिन तब भी यहाँ संप्रदान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ उसको ईप्सित नहीं है, यहाँ उसको क्या है? ईप्सित तम है पुष्प, अर्थात उसको चाहिए ही चाहिए, समझे? मोस्ट डिजायरेबल है उसको। ठीक है सर? ठीक है सर? तो अंतर समझ में आ गया ईप्सित और ईप्सित तम में? जब ईप्सित तम की बात आएगी तो द्वितीया ही होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता कर्म संज्ञा होकर के। ठीक है, और जब सामान्य ईप्सित की बात होगी तो वहां पे ये संज्ञा आपकी संप्रदान होगी। क्लियर हो गया होगा सबको? आगे चलिए, क्रोध दुहेर्षा सूयार्थानम यम प्रतिकोपा, कौन कौन धातु है? देखिए कह रहे हैं क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या और असूया। कौन कौन है एक बार बोल दीजिए फटाफट से। क्रोध, असूया, क्रोध मतलब क्रोध करना, सिंपल सा है। द्रुह मतलब द्वेष करना किसी से, ठीक है ना? ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या करना, और असूया मतलब किसी के गुणों में दोष प्रकट करना, गुणेषु दोष प्रकटनम।
असूया मतलब गुणेषु दोष प्रकथनम। ये सब याद रखना, तो बताता जा रहा हूँ, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। गुणों में दोष देखना, ये क्या कहलाता है? असूया कहलाता है। होता है ना ऐसा कि हम लोग किसी से बहुत ज्यादा ज्वेलसी रखते हैं, है ना। हमारा कोई बहुत अच्छा प्रतिद्वंदी है, कोई पुस्तक है या कोई विद्या है या कोई चीज है जो हमें प्राप्त होनी चाहिए थी लेकिन उसको प्राप्त हो गई, तो हमारा प्रतिद्वंदी तभी बनता है व्यक्ति। अच्छे अच्छे मित्र भी प्रतिद्वंदी बन जाते नहीं। आपको लगता था कि आप उसके योग्य थे, वो उसके योग्य नहीं था, और आपकी जगह वो प्राप्त कर गया उसको। वो तो दैव है, वो उसके दैव में थी इसीलिए उसको प्राप्त हो गई, है कि नहीं। क्या पता आप मेहनत करिए, आपको उससे अच्छी चीज प्राप्त हो, या उससे अच्छी विद्या प्राप्त हो, या उससे अच्छी वस्तु प्राप्त हो, है ना। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो क्या, जब उससे कहा जाए, जबकि वो उससे कहता है कि भैया देखो उसको, देखो उसने इतनी मेहनत की और उसको ये चीज प्राप्त हो गई है, मतलब उसका JRF हो गया। आप क्या कहते हैं? अरे कहीं नहीं, JRF हो गया, ऐसे हमें पता है कैसे किया JRF उन्होंने, ऐसे हुआ वैसे हुआ, है ना। तो भाई उसके पास अभी वर्तमान में उसका गुण है कि उसके पास JRF है, आप उसमें दोष प्रकथन कर रहे हैं। मैं कह रहे नहीं, JRF नहीं, ऐसे ही है उसका, ये वो पता नहीं कैसे कैसे करके हुआ है, अभी है, बस इतना पर्याप्त है। अब उसके गुणों में जो दोष देखा जा रहा है वही क्या है? असूया है। समझ में आ गई बात? बोलो। तो ये क्रोध है ना, द्वेष, ईर्ष्या और असूया, इन इन अर्थों को द्योतित करने वाली, इति अर्थ का नाम धातु नाम प्रयोग है। इस अर्थ को द्योतित करने वाली धातुओं के प्रयोग में यम प्रति कोपः, जिसके प्रति कोप, द्वेष, ईर्ष्या और असूया जायते प्रकट करनी हो, उस कारक की कौन संज्ञा हो जाती है पंडित जी? कौन संज्ञा हो जाती है? ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी के प्रति क्रोध प्रकट कर रहे हैं, तो उसकी, जिसके प्रति क्रोध प्रकट किया जा रहा है, उसकी कौन संज्ञा होगी? कौन संज्ञा होगी उसकी जी? जिसके प्रति द्वेष प्रकट किया जा रहा है उसकी संप्रदान, जिसके प्रति ईर्ष्या प्रकट की जा रही है उसकी संप्रदान से, जिसके प्रति प्रकट किया जा रहा है उसकी ये संज्ञा होती है। बात समझ में आ गई? अब देखिए उदाहरण दिए हैं, आप इनको अपने आप से देख लीजिएगा, हम अपने उदाहरण देख लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है। जी। अब बाद में इसको देख लीजिएगा। कह रहे हैं क्रोधादि अर्थानाम प्रयोग, क्रोधादि जो अर्थ हैं उनके अर्थ, उन अर्थों के प्रयोग में यम प्रतीक, उन अर्थ के प्रयोग में, उन अर्थों में प्रयोग की जाने वाली जो धातुएं हैं, है ना, उनके प्रयोग में, उन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोपा स्यात्, जिसके प्रति कोप है, वह उक्त संज्ञा को अर्थात संप्रदान संज्ञा को प्राप्त करता है। ठीक है, जिसके प्रति कोप है वह प्राप्त करेगा। ठीक, जैसे हर ये क्रोध्यति, अभक्ता, अभक्ता, अभक्त लोग हरि पर क्या करते हैं? क्रोध करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे असूया करते हैं, जो अभक्त लोग हैं। तो यहाँ पे इसका क्रोध का, द्वेष का, ईर्ष्या का, असूया का पात्र कौन है? किसके प्रति? हरि के प्रति की जा रही है ना। बोलो बोलो बोलो। तो तत्संज्ञा हो जाएगी ना, वो संबंधित संज्ञा हो जाएगी ना, उक्त संज्ञा यानी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी ना हरि की। चलिए, कह रहे यम प्रति कोपा है, कि आपने ये पद क्यों दे दिया इसमें, इतना बड़ा पूरा वाक्य बना दिया सूत्र को, ये देने की जरूरत क्या थी? नहीं देते तो क्या दिक्कत थी? तो अर्थ क्या हो जाता है एक बार लगा लीजिए, देख लीजिए। यदि इसको यम प्रति कोपा हटा दिया जाए तो अर्थ क्या होगा? सामान्य सा अर्थ यही हो जाएगा ना फिर। अभी अर्थ क्या है कि क्रोधादि अर्थ जो अर्थक धातुएं हैं, जिस इनके प्रयोग में, जिसके प्रति, इनका प्रयोग करते हुए जिसके प्रति ये कोप प्रकट किया जा रहा है उसकी ये संज्ञा होती है संप्रदान संज्ञा। अगर यदि इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो क्या अर्थ होगा पंडित जी? तो यम प्रति कोपा हटा दीजिए इसमें से, अब अर्थ करिए, देखिए क्या होगा। बोलिए क्या अर्थ होगा, कोई एक व्यक्ति बोलो, देखें आप लोग भी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ में बक 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 चिल्लाते रहते हैं। बोलो बोलो पंडित जी, आवाज आ रही है मेरी? ईर्ष्या और संप्रदान संजोग। आवाज कट गई बेटा तुम्हारी, दोबारा बोलो। क्रोध, ईर्ष्या और असूया। सिंपल सा अर्थ बन जाएगा सीधा सीधा कि क्रोधादि धातुओं जो हैं आपकी, क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया इत्यादि,
इन धातुओं के प्रयोग में जो भी कारक आएगा, जिसके प्रति कोप किया जा रहा है उसकी नहीं, जो भी होगा उसकी युक्त संज्ञा हो जाएगी, चाहे उसको वह कोप का विषय हो या ना हो। ठीक है, यदि कोप का विषय दूसरा भी है तो भी उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, जैसे उदाहरण बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भारश्याम ईर्षति एनम अन्यः अद्राक्षीत इति। क्या कह रहे हैं भैया, भार्याम ईर्षति एनम अन्यः अद्राक्षीत, अर्थात पत्नी है, उसको कोई और तीसरा व्यक्ति देख रहा है ना, क्रोध करेगा बंदा, नहीं करेगा? जी करेगा। नहीं करेगा? करेगा भैया। देवदत्त की पत्नी को कोई अन्य अद्राक्षित, कोई अन्य देखता है, देखता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा देखने पर, है ना, ऐसा दूसरे के अन्य के देखने पर, अन्य के देखने पर वह सहन नहीं कर पाता, है ना। तो क्रोध होगा कि नहीं होगा उसको, ईर्ष्या होगी कि नहीं होगी, ये काहे देख रहा है? क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यार, वैसे नहीं चीजों को टॉलरेट कर पाता है कि हमारी चीज को कोई और दूसरा व्यक्ति देखे, या वो हमारी वस्तु को कोई दूसरा व्यक्ति हाथ लगाए, कुछ भी मतलब ऐसा करके होता है ना, कि हमारी पुस्तक या हमारी कोई चीज किसी को भी, विशेष रूप से कोई व्यक्ति है यदि जिससे हम अति स्नेह करते हैं, उसको कोई देखे भी, क्या बोलते हैं उसको, टॉक्सिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कुछ बोलते हैं सही ना, एक्सवाइजेड जो भी है ना? पजेसिव होता है ना, पजेसिव, हाँ सॉरी। तो ऐसा एकदम पजेसिवनेस उसके अंदर है? तब देखिए, वस्तुतः ईर्ष्या का विषय कौन है, जो व्यक्ति देख रहा है वो, वही है ना, वही है ना, वही ईर्ष्या का विषय कौन है? असह्य कौन है? असह्य जो देखा असह्य कौन है, जो देख रहा है, उसमें उसकी भार्या की क्या गलती है? उसकी तो कोई गलती थोड़ी ना, वो तो बेचारी अपने आराम से बैठी या टहल या घूम रही, कुछ भी कर रही है, देख उसको दूसरा व्यक्ति रहा है, कुटाई का पात्र वो है ना, कुटाई का पात्र तो वो है, उसकी बेचारी क्या गलती, कोई नहीं। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप यहाँ पे यम प्रतिकोपा नहीं कहते हैं, तो माध्यम तो भार्या है ईर्ष्या का। ईर्ष्या क्यों हो रही है उस सामने वाले व्यक्ति से उसको, क्योंकि वो उसकी भार्या को देख रहा है ना, तो माध्यम बन रही है ना, बताइए। तो ये जो भार्याम आपने बनाया पंडित जी, है ना, यहाँ भार्याम में भी क्या होने लग जाती है पंडित, भार्या की भी संप्रदान संज्ञा होने लग जाती है, यदि ऐसा नहीं कहते तो। और भार्या की संप्रदान संज्ञा नहीं होती है, इससे पता पड़ता है हमें कि यम प्रतिकोप, जिसके प्रति कोप है उसी की संप्रदान संज्ञा होगी। तो कोप का पात्र कौन है, वो दूसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन, है ना। जी ठीक, भार्या की तो कर्म संज्ञा हुई है, देखो, है ना। ठीक, चलिए आगे चले, समझ में आ गया ना? आ गया। अब एक एक करके सब शब्दों के अर्थ बता रहे हैं। क्रोधो अमर्षः, द्रोहो अपकारः, ईर्ष्या अक्षमा, है ना, अर्थात किसी को क्षमा न करना ईर्ष्या है। असूया क्या है, गुणेषु दोष आविष्करणम, वही बात है, गुणेषु दोष प्रकथन या गुणेषु दोष आविष्करण, गुणों में दोषों को निकालना, ढूंढना, ये आपका ईर्ष्या हो जाती है और असूया हो जाती है ना। समझ में आ गया? कह रहे द्रुहादयः अपि कोप प्रभवा एव गृह्यन्ते। क्या कह रहे हैं पंडित जी, आवाज आ रही मेरी? जी क्या कह रहे हैं? द्रुहिया बोलो। प्रभवा एव गृह्णन्ते। है ना, कह रहे हैं द्रुह आदि भी क्या है, कोप प्रभाव है, अर्थात कोप के विषय हैं, ये उसके द्वारा ही कोप प्रभाव के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। अतः विशेषणम सामान्य यम प्रति कोपा है, इसीलिए हमने विशेषण दे दिया सामान्यतः कि यम प्रति कोपा, है ना। ये कहाँ से दिया आपने, ये दिया, ये यहीं से दिया है ना, इसको यहीं से समझा कि यम प्रति कोपा, इसीलिए दिया हमने। अब ये कोई अलग से उसका करने की बात नहीं है, ये देना
जरूरी था, है ना, क्योंकि सामान्यतः भैया ध्रुव आदि इत्यादि कोप के प्रभाव हैं, अब किसी के प्रति कोप होगा तभी नहीं आएंगे, अतः इसीलिए हमने यम प्रतिकोपा ऐसा शब्द उसमें दिया है, यहाँ आचार्य ने दिया है, बस इतनी सी बात है। ठीक है सब, जी है ना। और जो कोप का विषय होता है उसी की क्या होती है पंडित जी, संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है साहब, जी आगे चलिए। कह रहे क्रुद्ध द्रुहो उपसृष्टयो कर्म। देखिए अभी पीछे आप लोग क्या पढ़ रहे थे, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया, इनका जो विषय बनेगा, है ना, यम प्रति कोपः, यम प्रति क्रोधः, यम प्रति द्वेषः, यम प्रति ईर्ष्या, है ना, क्रियते, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है, ऐसा पढ़ा था आपने। अब यदि आपके क्रुद्ध और द्रुह दो ही लिए गए, क्या क्या लिया गया, क्रुद्ध और क्रोध और द्रोह। द्रुह, ये दो ही लिए गए पंडित, समझ में आ गई। तो कह रहे यदि ये कैसे हैं, सोपसर्गक हैं, अर्थात उपसर्ग पूर्व है। कैसे हैं पंडित जी, उपसर्ग पूर्वक है। सर्ग हाँ सोपसर्ग है, अर्थात उपसर्ग, सा उपसर्ग नहीं, सोपसर्ग, अर्थात उपसर्ग से पूर्व में है, उपसर्ग से पूर्व में अर्थात उपसर्ग पूर्वक है, यानी इनसे पूर्व में उपसर्ग विद्यमान है। उपसर्ग है, कोई भी उपसर्ग हो सकता है वो, ठीक है, उपसर्ग पूर्व में, और क्या है पंडित जी, क्रुद्ध द्रुह इत्यादि है उसके बाद में। ठीक, तो कह रहे यम प्रतिकोपः जायते, जिसके प्रतिकोप प्रकट किया जा रहा है उस कारक की फिर संप्रदान ना होकर की कौन संज्ञा हो जाएगी, यदि वो उपसर्ग पूर्वक है तो कर्म कर्म संज्ञा संज्ञा हो जाएगी। बात समझ में आ गई, केवल उपसर्ग आने से ही चीज बदल जाएगी, है ना। वैसे तो क्या होना चाहिए था, उसकी संप्रदान संज्ञा होनी चाहिए थी, और अब उपसर्ग यदि पूर्व में आ जाए तो क्या होगा, बोलो, कर्म कर्म संज्ञा संज्ञा। वही कह रहा है, स्वोपसर्गयो हो अनयो हो, है ना, यदि ये दोनों उपसर्ग पूर्वक हो तो इन दोनों के, यह है ना, इन दोनों के सोपसर्गक होने के कारण, अर्थात उपसर्ग पूर्वक होने के कारण यम प्रतिकोपः, जिसके प्रतिकोप किया जा रहा है, कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, वह कारक कर्म संज्ञक होता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, बोलिए नगीना। जी है, क्या कह रहे हैं, क्रूरम अभिक्रुध्यति देवः, देवः क्रूरम अभिक्रुध्यति, देवदत्त क्या करता है, देवदत्त क्या कर रहा है, क्रूर के प्रति, अर्थात जो क्रूर व्यक्ति है उस क्रूर के प्रति क्रोध करता है ना, क्रूर के प्रति क्या कर रहा है, क्रोध करता है, क्रोध नहीं। करता है। तो अभिक्रुध्यति देखो सोपसर्गक है ही नहीं, क्रोध धातु आपकी, जी है आपके। जी है, किसके प्रति क्रोध कर रहा है, क्रूर के प्रति ना, क्रूर के प्रति। क्रूर के प्रति हाँ तो क्रूर कारक की क्या हो जाएगी पंडित जी, कर्म संप्रदान। संप्रदान हाँ, संप्रदान देखो भाई बहुत भाग है, कर्म संज्ञा, कौन संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा। जी कर्म संप्रदान बेटा तब, संप्रदान तब होगी जब आप ये उपसर्ग पूर्व में नहीं लगाएंगे, और क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया ये सब होंगे आपके अर्थ उस धातु के, और आपका क्या नहीं होगा पूर्व में, उपसर्ग पूर्व में नहीं होगा। हाँ, अब यदि उपसर्ग पूर्व में आ जाएगा, हाँ यदि उपसर्ग पूर्व में आ गया तो फिर वहां संप्रदान नहीं होगी, फिर वहां तो क्या बन जाएगा वो, जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा है, कर्म संज्ञा बात समझ में आ गई, जी है ना। अभिद्रुह्यते इत्यादि प्रयोग इसके बन जाते हैं। चले आगे, आगे चलिए, कहना राधे इक्षु हो यस्य भी प्रश्न, क्या है, राधे इक्षु हो यस्य भी प्रश्न, क्या कह रहे हैं, देखिए राधे इक्षु यस्य भी प्रश्न के विषय में देखो, कह रहे हैं देखिए राध और इक्ष दो धातु हैं, कौन धातु है पंडित जी, राध और इक्ष धातु। राध और इक्ष, ठीक है, इन धातुओं के विषय में, राध धातु और इक्ष धातु है, पहले से ये समझ लो कि राध धातु और इक्ष धातु करती क्या है, इनका अर्थ क्या है ना। देखिए आपने देख रहे होंगे राध धातु आ रही है और ये इक्ष धातु आ रही है। राधा धातु किस अर्थ में, वृद्धि सिद्धि द्रोह देव देव दैव पर्यालोचनादिषु इक्ष दर्शने, इक्ष धातु दर्शन अर्थ में, और ये दैव पर्यालोचन एक शब्द आया इसमें, क्या आया, दैव पर्यालोचन। तो अब इससे उठा के दोनों का अर्थ यही ले लेना है, अर्थात ये जो आपकी ईक्ष धातु है और राधा धातु है, समझे पंडित जी, कौन कौन, राधा धातु प्लस ईक्ष धातु, ये दोनों धातुएं यदि किस अर्थ में आती हैं, किस अर्थ में आती है दोनों धातुएं, बोलो बेटा,
दैव पर्यालोचना। दैव पर्यालोचन। अब आप पूछोगे भैया ये दैव पर्यालोचन क्या, हमने तो पहली बार सुना। तो जिन लोगों ने पहली बार सुना है सुन लो आगे। कह रहे हैं भविष्य के विषय में शुभाशुभ कथन, ये आपके भविष्य में अच्छा होगा, है ना, प्रेडिक्शन करना। ज्योतिष करते हैं ना, ज्योतिष लोग प्रेडिक्शन। आप जी कुंडली दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, हाँ, हाथ दिखाया आपने किसी को या कुंडली दिखाई, तो क्या कहते हैं कि अभी आगे आने वाला थोड़ा सा 1-1.5 महीना खराब है, उसके बाद तो बहुत अच्छा अच्छा होने वाला है, आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। करते हैं ना लोग ऐसे प्रेडिक्शन करते हैं ना, क्यों जी? तो आपके भविष्य के विषय में शुभ और अशुभ दोनों बताते हैं ना वो लोग, ज्योतिष लोग। इसी को दैव पर्यालोचन। दैव मतलब आपका भाग्य, उस भाग्य का पर्यालोचन। ठीक, वो शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी, दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो जब ये अर्थ में ये राध और ईक्ष धातु आएगी, राध और ईक्ष धातु इस दैव पर्यालोचन अर्थ में अर्थात शुभाशुभ कथन अर्थ में आएंगी, है ना, जिसके विषय में ये किया जा रहा है, जिसका वो प्रेडिक्शन किया जा रहा है। आप अपनी कुंडली दिखा रहे हैं, मैं आपका प्रेडिक्शन करूं, है ना, या आप मेरी कुंडली देख रहे हैं, आप मेरा प्रेडिक्शन करें, ठीक है, या आप और हम मिलकर के किसी तीसरे व्यक्ति की कुंडली का प्रेडिक्शन करें। जिसके विषय में प्रेडिक्शन किया जा रहा है, जिसकी वो कुंडली है अथवा जिसका वो हाथ है, दो ही जगह से प्रेडिक्शन हो सकता है ना। और वो भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, वो कीरो वाला जो है सामुद्रिक शास्त्र, व्यक्ति के देख करके, स्वभाव को देख करके भी होता है। उसके हाव भाव, है ना, चेहरे को, हाथ पैरों को देख करके प्रेडिक्शन होता है सामुद्रिक शास्त्र में। तो ऐसे भी हो सकता है ना, लक्षण शास्त्र, लक्षणों को देख करके उसके चलने की, बोलने की शैली से भी प्रेडिक्शन किया जाता है ना। तो ये सब क्या है तो एक ही बात। अरे उसके वही तो किया जा रहा है ना, उसका भविष्य विषय दैव पर्यालोचन किया जा रहा है ना उसका, तो जिसके विषय में प्रेडिक्शन कर रहे हैं, है ना, उसका क्या होगा पंडित जी, उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, जिसके विषय में पर्यालोचन किया जा रहा है। सत्य सी बात है, इतनी सी ही बात है। ठीक है ना। विप्रश्न की बात आ जाती है, विप्रश्न शब्द का अर्थ क्या है। तो अब आप गए अपनी कुंडली लेकर के, या आप मेरे पास आते हैं, बोले भैया देखिए जरा कुंडली तो देखिए, है ना, हाथ दिखाते हैं, भैया बताइए देख के हाथ क्या है, हमारे भविष्य में कुछ है, सरकारी वरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो ये प्रश्न होता है सबसे पहले, सरकारी नौकरी है कि नहीं, है नहीं। तो विप्रश्न का मतलब है विविध प्रकार के प्रश्न, है ना, अर्थात कुंडली दिखाते हैं तो हम एक प्रश्न तो नहीं करते हैं, है ना, पहले नौकरी का करेंगे, फिर बताइए विवाह कब तक होगा, है, धन कितना होगा, यही प्रश्न होते हैं विविध प्रश्न तो, नहीं। तो भविष्य के संदर्भ में, भविष्य के विषय में जहां विविध प्रश्न किए जाए उसी को विप्रश्न कहा जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब राध और ईक्ष आएंगे तो विप्रश्न तो होगा, है ना। तो जिसके विषय में विप्रश्न, यस्य विप्रश्न किए थे, जिसके विषय में विविध प्रश्न किए जाए, है ना। अब किसके विषय में किए जाएंगे, जिसकी वो कुंडली है ना, जिसका वो हाथ है, तो उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। बात समझ में आ गई होगी। दोबारा देख लीजिए, राध और ईक्ष धातु के द्वारा, राध और ईक्ष धातु के द्वारा यस्य विषय विविधा प्रश्न किए थे तत्कारकम संप्रदान संज्ञकम स्यात्, है ना, यही बात आपके ये भी कह रहे हैं कि एतयो हो राध और ईक्ष, है ना, एक कारक की संप्रदान संज्ञा होती है यदि यह विविधा प्रश्न किए थे, यदि उसके विषय में विविध प्रश्न किए जा रहे हैं। तो अब विविध प्रश्न कैसे किए जाएंगे, वैसे किए जाएंगे ऐसे बताया गया आपको, है ना, प्रोडक्शन के आधार पर। तो क्या कह रहे हैं, कृष्णा या राध्यति ईक्ष देवा, कृष्ण जी की मैया है कौन, यशोदा मैया, यशोदा। और एक है बलराम जी, इनके भैया, है ना, जी नहीं, बलदाऊ जी महाराज, बलदाऊ बोलते हैं उनको, बलराम जी, है ना, दाऊ जी, बड़े भैया हैं इनके ना, दाऊ जी, बलदाऊ जी, दाऊ जी बोला जाता है, दाऊ बड़े को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उनसे बड़े हैं इसीलिए कहा जाता है ना। तो इनकी मैया कौन है, बलदाऊ जी की, यशोदा थोड़ी ना बलराम जी की, रेवती रमणो राम, और कुछ नहीं पढ़े हो, है? रेवती है इनकी मैया, है ना। यशोदा है किनकी, कन्हैया जी की, और इनकी कौन है, रेवती, ठीक है ना। तब क्या हुआ कि वहां से जब मतलब वसुदेव जी बंद है अंदर कारागार में, उन्होंने देखा ये मिलने आए उनसे, कौन, गर्ग, क्योंकि गर्ग जी जो है इनके कुलगुरु हैं,
तो बोले भैया आज हमारा लाला जो है, कथा आती है भागवत में, बोले हमारा लाला इतने वर्ष का हो गया होगा, 3 वर्ष का 4 वर्ष का हो गया होगा, लेकिन अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ है। है ना, क्योंकि जो वो तो भूल ही गए, नंद बाबा तो भूल गए, वो तो इतना खुश हैं लाला के आने की उसमें, ये यशोदा और वो तो भूल ही गए। तो गर्ग जी को बुलाया और गर्ग जी को भैया बोले जाओ आप याद दिलाओ उनको जा करके। गर्ग जी इनके कुल गुरु हैं भगवान कृष्ण के, ठीक है। तो गर्ग पहुंचते हैं, बोले आपको अपने लाला का नामकरण नहीं कराना है, तो उनको याद आता है, बोले हाँ ठीक है। उनको आदेश दिया जाता है, बोले जाओ दोनों तैयार होकर के नहा धवा के लाला को लेके आओ। तो ये क्या करते हैं, अच्छा, बोले बहुत अच्छा खासा हमारा मंगल हो रहा था, इसने आकर के विघ्न और डाल दिया बाबा ने, है। बोले बहुत ऊंचा बाबा की है, चलो देखते हैं इसका परीक्षा करते हैं। तो यशोदा जी जो है बलराम जी को ले लेती हैं, और जो रेवती है वो कृष्ण को ले लेती हैं, बदल लेती हैं आपस में दोनों को, गोदी में बिठा ले, बोले अब बाबा बताओ इसका भविष्य, है ना। तो दोनों एक दूसरे का तो एकदम बढ़िया से आंख बंद करके ध्यान लगा करके और इनके भविष्य का कथन करते हैं। बोले आपकी जो गोदी में बैठे हैं यशोदा जी की, बोले वो बलराम है, और माँ रेवती की गोदी में जो बैठे हैं वो कृष्ण है। ऐसा करके वो उनके विषय में और बहुत सारी बातें बोले, आगे ये सब करेंगे, ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, अभी तक इन्होंने ये किया है, अब आगे ये करेंगे, है ना, कंस को मारेंगे, ऐसा ऐसा सब पूरा शुभाशुभ उनका पर्यालोचन करते हैं, ठीक है। तो किसके विषय में ये गर्ग नाम के जो उनके ऋषि हैं, तो गर्ग ऋषि किसके विषय में शुभाशुभ पर्यालोचन कर रहे हैं, कृष्ण के विषय में, बलराम के विषय में, है ना। राध और ईक्ष धातु के द्वारा किया जा रहा है ये काम। जिसके विषय में शुभाशुभ पर्यालोचन किया जा रहा है उसकी कौन संज्ञा हो जाती है पंडित जी, कौन संज्ञा हो जाती है, मैं समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है सबको। जी भैया। चलिए आगे अग्रिम सूत्र कह रहे प्रत्यंभ्याम शुभः पूर्वस्य कर्ता। कौन सूत्र है, प्रत्यंभ्याम शुभः पूर्वस्य कर्ता, है ना। देखिए प्रति और आंग दो प्राणी हैं यहाँ पे, कौन कौन प्राणी हैं, प्रति और आंग, है ना। कह रहे प्रति पूर्वक श्रु धातु या फिर आंग उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु, है ना। इन दोनों के प्रयोग में यस्मयी वचनः दीयते, जिसको वचन दिया जा रहा है ना, जिसको वचन, देखिए सबसे पहले क्या आया था क्रोध द्रुहे में, जिसके प्रति कोप किया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा हो रही थी। दोबारा फिर हम लोग राधिक्षोह पढ़े, उसमें कौन आया, वो जिसके प्रति विविध प्रश्न किए जा रहे हैं उसकी संप्रदान संज्ञा हुई। अब कह रहे यस्मयी वचनम दीयते, जिसको वचन दिया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा। बात समझ में आ गई, ठीक है सर, है ना। आपने जैसे याचना की, आपने कहा कि भैया हमें एक पुस्तक की आवश्यकता है, हमें पुस्तक दीजिए, है। मैंने कहा ठीक है, आपकी याचना कर रहे हैं, मैंने आपको वचन दिया कि ठीक है हाँ मैं आपको पुस्तक दे दूंगा, है ना, मैं आपको कल या परसों में पुस्तक दे दूंगा, है ना, मेरे पास नहीं है मैं आपको पुस्तक दे दूंगा, ठीक। तो मैंने आपके प्रति वचन दिया ना, जिसके प्रति वचन दिया जाता है उसकी कौन संज्ञा, आपकी कौन संज्ञा होगी फिर, अब जो आपके लिए वचन दिया गया है, तो बोलो, है। हाँ, वही कह रहे हैं अस्मिन संदर्भे यस्य कृते प्रतिज्ञा क्रियते, जिसके लिए प्रतिज्ञा की जाती है, अथवा यम उद्देश्य अभ्युपगम क्रियते, अर्थात जिसको लेकर के अभ्युपगम किया जाता है, अर्थात वचन दिया जाता है, अभ्युपगम मतलब वचन दिया जाता है, तो उसकी प्रकृत सूत्र से संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे यज्ञ दत्तः देवदत्तम गाम प्रतिशृणोति, है ना, अथवा यज्ञ दत्तः देवदत्ताय कामा शृणोति, ठीक। अर्थात यज्ञ दत्त क्या करता है, देवदत्त ने कहा कि भैया मुझे गाय दो, मुझे गाय की आवश्यकता है, और यज्ञ दत्त नाम के व्यक्ति के पास बहुत सारी गाय थी, है कि नहीं, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें गाय दूंगा। तो यज्ञ दत्त क्या करता है, देवदत्त को उद्देश्य करके कि हम तो भ्यम एकम गाम अवश्यम दास्यामि, मैं तुम्हें एक गाय जरूर दूंगा, ऐसा करके प्रतिज्ञा करता है या वचन देता है उसको, है ना। तो जिसको वचन दिया जा रहा है उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी पंडित जी, बोलो, सिंपल सी बात है ना। अब इसमें एक शब्द आया पूर्वस्य कर्ता, अब पूर्वस्य कर्ता कौन है, तो एक बात बताइए, पूर्व क्रिया यानी प्रवर्तन करने वाली क्रिया, मैंने संकल्प किया, कब किया संकल्प कि हाँ मैं तुम्हें गाय दूंगा, कब मैंने वचन दिया, जब आपने मुझे प्रेरित किया तब ना। यदि आप नहीं मांगते तो मैं क्या आप ऐसा वचन करता कि मैं तुम्हें दूंगा, बताइए, नहीं, नहीं करता ना मैं, क्यों जी पंडित जी, अरे आपका कोई जूनियर है वो आपसे कहता है दीदी या भैया हमें ये पुस्तक है, आप मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं,
है ना, PhD कर रहे हैं और वो मास्टर्स में आए हैं, बोले दीदी या भैया आपसे कह रहे हैं, आपके जूनियर अच्छे मित्र हैं आपके, आपसे बोले भैया या दीदी कि हमें MA है हमारा और थोड़ा पैसे का अभाव है और हम नई पुस्तकें नहीं खरीद सकते, आप थोड़ी सी मदद करिए, देखिए कहीं मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? या ठीक है हमारे पास कुछ पुस्तकें पढ़ी, कुछ मॉडल्स पढ़े, हम तुम्हें दे देंगे, तुम उनसे पढ़ लेना, है ना। तो आपको जी ये प्रतिज्ञा कराने के लिए प्रवृत्त करने वाला कौन है? वो दूसरा व्यक्ति है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? पूर्वस्य कर्ता, वही पूर्व का कर्ता कहलाएगा, ठीक है। वही कहना, देखिए पूर्वस्य कर्ता अर्थात पूर्व क्रिया यानी प्रथम क्रिया का कर्ता, ठीक है। आदो देवदत्त यज्ञ दत्तम मह्यम गामदेहि, आदि में उस व्यक्ति ने आपसे कहा कि भैया मुझे पुस्तक चाहिए, तभी तो आप प्रवृत्त हुए ना, तो पूर्व क्रिया कर्ता वो व्यक्ति हो गया। एक तदर्थ उस पूर्व के कर्ता में प्रति और आंग पूर्वक शुरू धातु का यदि प्रयोग किया जाता है तो पूर्व के कर्ता की ही संप्रदान संज्ञा होती है। बात समझ में आ गई? मतलब जो प्रवृत्त करने वाला है उस क्रिया में, आपको क्लियर हो गया होगा बात आपको, है ना। वही कह रहे हैं आभ्याम परस्य अर्थात प्रति और आंग पर परक श्रु धातु के योग में पूर्व यानी प्रवर्तन रूप व्यापार के कर्ता की, देखिए पूर्व से मतलब यहाँ पूछा जाएगा आपसे पूर्व से कर्ता में पूर्व का अर्थ क्या है, तो प्रवर्तन रूप व्यापार, आप प्रवृत्त तभी हुए ना जब उसने कहा, प्रवर्तन रूप व्यापार का कर्ता संप्रदान संज्ञक हो जाता है। जैसे विप्राय गाम प्रतिशृणोति आशृणोति वा, है ना। जैसे राजा क्या करता है, नृपः विप्राय गाम प्रतिशृणोति, विप्र गया, विप्र ने कहा कि महाराज भूखे मर रहे हैं, गाय नहीं है, एक दो गाय दे देते तो हमारा योगक्षेम चल जाता, दूध बेच के अपना भरण पोषण करते। समझे पंडित जी? जी तो नृप क्या कहता है, ठीक है हाँ, बोले अहम तभ्यम एकाम गाम दास्यामि, मैं तुम्हें एक गाय अवश्य दूंगा, ठीक। तो ऐसा करके वो प्रतिशृणोति या अशृणोति अर्थात प्रतिज्ञा करता है। प्रतिशृणोति अशृणोति का मतलब प्रतिज्ञा करना ही है, ठीक है ना, वचन देता है उसको, वही कह रहा है। देखिए विप्रेण मह्यम देहि इति प्रवर्तितः, है ना, कौन? विप्र, तो जो जिसके द्वारा प्रवृत्त किया गया उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी उस विप्र की? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। सही तो है, प्रवर्तिता अर्थात प्रतिजानी तक आप दान करिए। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? जी अटेंडेंस नोट करिए सृष्टि बहन जी। नहीं किए हैं? नहीं किए सर, कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो फिर वो हो जाएगा ना, सेंड कर देंगे। लिखे थोड़ी ना होगे अभी ना, अभी नहीं लिखा है सर हमने। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। बस स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ना। सर आपके में तो इकट्ठा दिख जाता होगा ना। अरे वो देखना लाइन से ही पड़ता है बेटा। अरे तो सर मैं लिख देंगी, अभी मैं भेज रही हूँ 2-5 मिनट में। क्लास एंड करने जा रहा हूँ ना, ठीक है, रखे फिर।